आज पाकिस्तान हफ्ते का जो आखिरी दिन होता है ना, उसमें हमने आपको सोचा कि एक ट्रीट दी जाए। हमने हाल ही में देखा कि आई मेकी यूएस चैलेंज जो कि एनुअली होता है और इस दफ़ा वेल्स में हुआ, उसमें पाकिस्तान ने पहली पोजीशन यानी जो पहला ग्रैंड चैम्पियंस अवार्ड है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की जो टीम है वो लेके वापस पहुंची और हमने सोचा कि आपकी इनसे मुलाकात कराई जाए। बताते चलें कि इस साल भी इसमें तकरीबन 32 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। पाकिस्तान से एक और टीम भी पहुंची थी, लेकिन ये जो ग्रैंड चैम्पियंस अवार्ड अपने नाम करके टीम वापस लौटी है, इनका ताल्लुक है जी नस से यानी पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज से। आज मेरे साथ मौजूद हैं हसन हैं जी, आमिर, अरहम और सरवत। दे आर द टीम मेंबर्स। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आज पाकिस्तान। वालेकुम सलाम। पहला सवाल तो ये होगा कि मुझे पता है ये जो जर्सीज या जैकेट्स इन्होंने बनाई थी ये वेल्स के लिए बनाई थी, तो कराची की 50 डिग्री सेल्सियस में पहन के कैसा लग रहा है आपको? बस ये तो ना ही पूछे तो अच्छा है, मगर ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि आज टीवी के एसीज बड़ा अच्छा काम करते हैं, इसलिए हमने इनको ये पहना के बिठाया हुआ यहाँ पे। हसन, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को फॉर विनिंग दिस। और मैं आपको बताती चलूँ कि ना सिर्फ ग्रैंड चैम्पियंस अवार्ड इन्होंने अपने नाम किया, बल्कि साथ साथ 4 मुख्तलिफ अवार्ड्स भी इसी चैम्पियनशिप में इन्होंने जीते हैं, जिसमें स्क्रूटनियर्स अवार्ड शामिल है, मीडिया इंगेजमेंट अवार्ड शामिल है, सेफ्टी एंड एयर वर्दीनेस शामिल है, एंड लास्ट द बेस्ट बिजनेस प्रपोजल भी शामिल है। तो दे परफॉर्म्ड वेल इन ऑलमोस्ट ऑल द की एरियाज। किसका आइडिया था? हाउ वाज इट ऑल पुट टुगेदर? हसन, बेसिकली मैम हमारी ये सीनियर्स की टीम बनाई हुई थी, उन्होंने लास्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था और इस बार बेसिकली उनका ये था कि क्योंकि वो सब ग्रेजुएट होने लगे थे तो उनको ये वो चाहते थे कि ये कंटिन्यू हो। हाँ। तो हम जूनियर्स ने सब ने उनके मेंटरशिप के अंदर काम किया, और बल्कि अगर आज हम 4 यहाँ बैठे हैं तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। आई थिंक दैट इज़ द सक्सेशन प्लानिंग। हमारे मुल्क के लीडर्स को भी कुछ इस बात से सीखना चाहिए कि हमेशा कोशिश करते हैं कि सारा क्रेडिट हमें मिल जाए, लेकिन इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आपने अगला सक्सेशन प्लान, अगले लीडर्स, अगले टीम मेंबर्स किसको क्रिएट किया है। आमिर, आपसे पूछना चाहूँगी हाउ वाज द एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे ये पता है कि पहली दफ़ा जब टीम ने पार्टिसिपेट किया तो वो लास्ट ईयर 2 अवार्ड्स लेके आए थे। आप लोगों की माशाल्लाह परफॉर्मेंस और बेहतर रही। जाने से पहले आप लोग नर्वस थे कि कैसा होगा? बहुत ज़्यादा नर्वस थे हम, बिल्कुल। एक्चुअली हम तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि हम इतनी बड़ी अचीवमेंट को यानी कि सिक्योर कर पाएंगे। और एक्सपीरियंस जो आप कह रही हैं, एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा। हमने यानी कि बेसिकली दूसरे इंटरनेशनल कंट्री में जाके, और आप जब ग्रैंड चैम्पियन के तौर पे हम बन गए थे तो हमें काफ़ी अच्छा यानी कि फील हो रहा था कि पाकिस्तान का झंडा हमने पकड़ा हुआ और पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है। तो काफ़ी अच्छी हमारी मुल्क को रिप्रेजेंट करके दे ट्रूली द फ्यूचर एंड द प्रेजेंट ऑफ पाकिस्तान। और हम आपसे पूछना चाहूँगी कि एक आम तासुर ये है, ख़ास तौर पे जिस फील्ड से आप लोग ताल्लुक़ रखते हो, कि साइंस एंड इंजीनियरिंग बहुत ज़बरदस्त रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ या वसाइल या रिसोर्स पाकिस्तान में नहीं हैं, लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स प्योरली अपने मेहनत के बलबूते पे, अपने टैलेंट के बलबूते पे किसी भी मुल्क में, किसी भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में दूसरे ममालिक के स्टूडेंट से कम नहीं है। ये फीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर हम बड़ा फ़ख्र करते हैं, लेकिन क्या आपको अपने एप्टीट्यूड में, अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फील्ड इटसेल्फ में कोई फ़र्क नज़र आया जब आपने दूसरे काउंटर पार्ट से मुलाकात की, इंटरेक्शन की? नहीं, ऑनेस्टली बिल्कुल। पहले जब हम लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे होते, अपना प्रोजेक्ट बना रहे होते, तब हमें लग रहा होता है कि वहाँ पे जो टीम्स आएंगी वो किस नेक्स्ट लेवल की होंगी, क्योंकि इंग्लैंड की सारी टीम्स थी, तो पहले फील हो रहा होता है। लेकिन जब ऑब्वियसली आप पूरे 9-6 महीने आपने मेहनत करी और जब आप अपने प्रोजेक्ट वहाँ पे लेके जाते हो तो आपको अंदाज़ा होता है कि आपने भी अच्छी खासी मेहनत करके आए हो। जब उनके प्रोजेक्ट से कंपेयर करते हो तो हमें अंदाज़ा हुआ कि हम लोग किसी से कम नहीं थे, और हमारे प्रोजेक्ट्स में ऑब्वियसली हम ग्रैंड चैम्पियंस बने। तो हमने उन सारे प्रोजेक्ट्स को हमने बहुत टफ टाइम दिया। इनफैक्ट कुछ टीम्स को तो हमने बिल्कुल ही उनको बहुत साइडलाइन ही कर दिया, बाउंड्री मार दी ना, जिसको कहते हैं सिक्सर मार दिया। सरवत, वैसे मुझे बताएं कि इस वक्त इंग्लैंड और वेल्स में एक और मुकाबला हो रहा है जिसको हम वर्ल्ड कप कहते हैं क्रिकेट का। तो उसमें तो हम जी ताने बाने मिला रहे हैं कि फलानी टीम हार जाए, फलाने प्लेयर की टांग टूट जाए तो उसके बाद हम किसी तरह सेमीज में पहुंच जाएंगे। आज भी बड़ा मैच होने वाला है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का। मुझे आप ये बताइए कि जब आप कंपेयर, यानी एक तो होता है ना कि पाकिस्तानी टीम का जो हाल है वर्ल्ड कप में कि कोई उम्मीद ही नहीं है लोगों को, आपने पाकिस्तान टीम, जो आप लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो लोगों का क्या तासुर पाया? लोग वहाँ पे भी आपको अंडरडॉग समझ रहे थे, क्या मैवरिक्स थे आप लोग, या ऑलरेडी एक धाक बैठी हुई है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की? वहाँ पे तो सबसे पहली बार
हमारी टीम में 3 लड़कियां थी, तो लोग यही देख के हैरान हो गए थे कि पाकिस्तान से टीम आ रही है और 3 लड़कियां, क्योंकि बाकी टीम्स में या तो कोई लड़की नहीं थी या तो सिर्फ एक थी। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंस मिल रही थी लड़कियों की वजह से, ज़्यादा है, प्लस टेक्निकल भी काम था, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। प्लस वहाँ के जो जजेस थे वो खुद भी एक्साइटेड थे हमारे हेलीकॉप्टर और प्लेन को उड़ते हुए देखने के लिए। तो वहाँ के प्लस जो टीम्स थी, ये बात आपने कही, हम आम तासुर हम ये इमेजिन करते हैं कि पाकिस्तान में लड़कियों को मौके नहीं मिलते, लेकिन इस इंटरनेशनल कंपटीशन में जहाँ 32 टीम्स पहुंची, कई टीम्स में जेंडर डाइवर्सिटी नहीं थी, जबकि हमारे लिए ये बायस फ़ख्र और एजाज़ है कि पाकिस्तान टीम्स जो पार्टिसिपेट करी थी उसमें ख़वातीन थी, 3 लड़कियाँ शामिल थी। सरवत, कभी ये इंटिमिडेट करते हैं आपको या आप इनको इंटिमिडेट करती हैं? टीम वर्क होता है तो कभी ऐसा मौका नहीं मिलता, क्योंकि जो भी काम हो रहा होता है सब साथ साथ कर रहे होता है, लाइक बिल्कुल पता नहीं चलता कि कौन लड़का है लड़की है। मार्केटिंग भी सब करते हैं, टेक्निकल भी सब करते हैं, तो लाइक देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अस। वंडरफुल। हसन, मुझे बताएं कि माशाल्लाह यू वर एबल टू रेज योर स्पॉन्सरशिप्स में देख रही हूँ बहुत सारे लोगोज भी लगे हुए हैं। व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? बल्कि उससे भी पहले ये बताएं कि हर दफ़ा ये कंपटीशन अलग अलग चैलेंजेस देता है, एक तरह से आपको टेक्निकल इंजीनियरिंग चैलेंज देता है। इस दफ़ा ह्यूमैनिटेरियन वर्क का था, और हमारे नाजरीन को भी बताते चलें कि ये जो 2 स्पेसिमेन बड़ी डेंजरस किस्म की कॉन्ट्रैप्शंस आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज़ के लिए इस्तेमाल होने वाला ड्रोन है जो फुली ऑटोमेटेड है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हसन। बेसिकली ये दोनों डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं, दोनों डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से हैं। तो जो आपका हेलीकॉप्टर होता है वो बेसिकली ये होवर कर सकता है इसको, ये ऐसी जगह जहाँ पर आपके पास टेक ऑफ करने के लिए बहुत बड़ा सेटअप नहीं है, आपको रनवे पे नहीं करना है, तो उसके लिए हेलीकॉप्टर बेहतरीन साबित होता है, या आपको कहीं रुक के डिलीवर करनी है। वरना दूसरे पर्पसेस में आपके पास प्लेन भी एज एन ऑप्शन होता है। ये आपका 2 to 2.5 kg का पेलोड ड्रॉप कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका सेफ्टी एड किट भी आ सकती है, आपके फूड सप्लाईज भी आ सकते हैं, और दे आर इक्विप्ड विद ड्रॉपिंग पेलोड्स जो कि पैराशूट्स के थ्रू ड्रॉप होते हैं, ताकि वो अपॉन लैंडिंग वो डैमेज ना हो सके। वंडरफुल। तो जिस तरह फाफलंग एरियाज़ में आप अक्सर पाकिस्तान में ये सूरत हाल देखते हैं कि जी सैलाब आ गया या बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, या हमने जैसे 2005 में अर्थक्वेक की सिचुएशन देखी, तो ऐसे इलाकों में जहाँ लोग फंस जाएं और इमदादी टीम्स वहाँ ना पहुँच पा रही हो, ये शाकार ये जो इन्वेंशन है इनकी, जो इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन इसकी की हुई है, ये वहाँ जाके ह्यूमन को डिटेक्ट करके और वहाँ पे ये पेलोड यानी जो भी 2-2.5 किलो में उनके लिए इमीडिएट इस्तेमाल की चीज़ें हैं या फिर फर्स्ट एड है, दवाई है, ये उन तक पहुँचा सकती हैं। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हमारे कमर्शियली जिस तरह आजकल करंट वेज ऑफ हेल्पिंग जो हैं, जैसे हमारे हम लोग देखते हैं आर्म फोर्सेस के हेलीकॉप्टर्स जा रहे होते हैं, ये उनसे ज़्यादा चीप भी हैं और सेफ भी हैं। बिल्कुल आपको पायलट की जरूरत नहीं है इसके अंदर, इसकी मेंटेनेंस उनसे बहुत कम है जो आपके कमर्शियल एयरक्राफ्ट वगैरह हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये कॉस्ट एफिशिएंट है, फ्यूल एफिशिएंट है, और किसी कुदरती आफत में नहीं बल्कि और दूसरे मराहिल में भी, जहाँ हम डिजीज़ कंट्रोल की या मैनेजमेंट की बात करते हैं, अगर आपकी जैसे पोलियो टीम है किसी इलाके में नहीं पहुँच पाती, इमीडिएटली कोई वबा कहीं पे फैल गई है, ऐसी सिचुएशंस में भी ये हेल्प आपको कर सकता है और ड्रॉप ऑफ कर सकता है पेलोड। वैसे ऑन अ लाइटर नोट, ये अम्मी के लिए दही ला सकता है जिसके लिए भगाती हैं अम्मी, ये खुद ही आप भेज दे, दुकान वाला इस पे दही लगा के वापस इसको भेज दे, बड़ी महंगी दही साबित हो जाएगी। इससे बेहतर है कि घर में कुछ बना लिया जाए। अच्छा, आखिर में वंस अगेन बिकॉज योर स्पॉन्सर्स हैड पेड आप लोगों पे एतबार किया, आप पे ट्रस्ट किया, मुझे ये बताएं कि किसी को एक्नॉलेज खास तौर पे करना चाहेंगे हु हेल्प्ड यू फैसिलिटेट और आपकी पार्टिसिपेशन को जिन्होंने यकीनी बनाया? बिल्कुल मैम, बेसिकली आपने 2 चैलेंजेस का बात करी थी कि टेक्निकल, अब लेकिन जो इंजीनियरिंग या टेक्निकल रिलेटेड चैलेंजेस हैं तो कंपटीशन तो उसी के बारे में कि आपने उसको कैसे टैकल करना है। लेकिन हमारा पिछले साल भी सबसे बड़ा इशू थोड़ा फाइनेंशियल ही था कि हम लोग को थोड़ा सा सपोर्ट और फाइनेंशियली, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता, अच्छा खासा खर्चा हो जाता है, बट उसके बाद भी हमारी टीम एक अच्छी खासी फाइनेंशियल क्रंच के अंदर थी। बट मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने कंपटीशन से पहले हमसे मुलाकात करी थी, हमें इनकरेज भी किया बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करने को, और साथ साथ उन्होंने हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया हमारी टीम को, जो मतलब वो फाइनल उन्होंने फिर हमारा जो एग्जीक्यूशन है उसकी वजह से हमारी काफ़ी स्मूथ हो गई बेसिकली। बहुत बहुत शुक्रिया हसन, अरहम, आमिर एंड सरवत फॉर बीइंग हियर। वी विश यू ऑल द बेस्ट।